नमस्कार। कॉन्सोनेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछला टॉपिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। अभी ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम लोगों को बहुत चीज़ें बाकी है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है। उसमें मेनली 6 रेशियो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। और उसमें हम लोगों ने कुछ पार्टिकल एंगल के, कुछ पार्टिकल डिग्री के लेके हम लोगों ने उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की थी। एक चार्ट बनाए थे, एक टेबल बनाए थे। उसमें से हम लोगों ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट किए थे। और उस पर हम लोगों ने, उसके बेसिस पे हम लोग जो न्यूमेरिकल होते थे उसको भी हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। उसमें से अगर कोई एक वैल्यू दी रही हो तो बाकी 5 फंक्शन जो भी रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। और हम लोगों ने डिग्री उस पर भी, चार्ट के बेसिस पे भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल सीखा था। आज हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। 2 चीज़ें होती हैं हमारे में, इसमें मैथ में, एक होता है इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटी। दोनों में डिफरेंस क्या, बस थोड़ा सा है, दोनों एक जैसे ही दिखता है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ में पढ़े, आइडेंटिटीज़ में मतलब जिसको हिंदी में हम लोग सर्वसमीका कहते हैं, उसमें हम लोगों ने मेनली जो पढ़े थे वो था a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, a² - b² इक्वल टू a + b × a - b, a + b का होल क्यूब, और a - b का होल क्यूब, a³ - b³, a³ + b³, a + b + c का होल स्क्वायर। ये सब हमारे सर्वसमीका हैं। और उसमें भी, और उसके अलावा एक चीज़ होती है समीकरण। इसमें क्या होता है, समीकरण में भी ऐसे ही होते हैं, 2 पक्ष होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। और आइडेंटिटीज़ में भी 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये दोनों चीज़ें कॉमन होती है। तो डिफरेंस क्या है आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तो देखने में एक जैसे ही है, इक्वेशन और ये आइडेंटिटीज़। तो इसमें डिफरेंस मेनली जो होता है, आइडेंटिटीज जो होता है वो किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो वो सेटिस्फाइड होता है। और जबकि इक्वेशन जो होता है वो एक निश्चित वैल्यू से ही वो सेटिस्फाइड होता है, वो इक्वेशन होता है। जैसे a + b में हम a की वैल्यू कुछ और रख दें, b की वैल्यू कुछ और रख दें, तो ये सेटिस्फाइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू, मतलब अलग अलग मान, भिन्न मान रखेंगे, डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो भी हमारा सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन अगर इक्वेशन ही अगर ऐसे रहे 2x इक्वल टू 10, तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे 2x/2, जो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी 5 ही आएगी। अब ये यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट 5 ही रखेंगे तो 2 × 5 = 10 इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। लेकिन अगर 5 के अलावा अगर हम 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 भी रखें या 4.5 रखें तो हमारा ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। सेटिस्फाइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिटीज़ में क्या होता है कि डिफरेंट वैल्यू पे सेटिस्फाइड होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो आइडेंटिटीज़ होता है वो भिन्न वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। लेकिन जो इक्वेशन होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, वही वैल्यू जो होगी उसको हम पुट करेंगे तभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, अगर दूसरे वैल्यू पे नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है। तो अभी ये चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया कि इक्वेशन और आइडेंटिटीज मतलब समीकरण और सर्वसमीका में अंतर क्या है। मेनली अंतर यही है कि सर्वसमीका जो है डिफरेंट वैल्यू पे सेटिस्फाइड होगी, और इक्वेशन जो है वो एक निश्चित वैल्यू पे ही होगा, सर्टेन वैल्यू ही होगा तभी वो सेटिस्फाइड होगा। अब इक्वेशन में भी कई टाइप्स के हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, पिछली कक्षा। अभी हम लोग मेनली जो अभी पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। तो हमें ये जानना जरूरी था कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो डिफरेंस हम लोग जान गए कि इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, तो अभी हम लोगों ने जान लिया कि आइडेंटिटीज़ जो है वो डिफरेंट वैल्यू पे। अभी हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में ही हम पढ़े थे कि इसमें मेनली जो 6 रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 मेनली रेशियो है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। और इसमें जो थीटा है वो डिफरेंट वैल्यू होगा, जिसमें से हम लोगों ने वैल्यू सीखा था कि
अभी हम लोग इसमें यही सीखेंगे अब थीटा की। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या हो गया, मेनली आइडेंटिटीज हमारे तीन इसमें बनते हैं, तीन, और तीन से हमारे अलग अलग होंगे। पहला देखते हैं क्या होता है। पहला इसमें जो होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटीज है। यहाँ पे अब थीटा, जैसे हम लोग इक्वेशन में जब देख रहे थे उसमें जैसे हम लोग वो a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे थे, तो उसमें a और b था, a और b की अलग अलग वैल्यू पुट करते थे और पाते। इसमें अब यहाँ पे जो चीज़ है ना वो थीटा है। अब यहाँ पे थीटा की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा इसमें, तो इसलिए ये आइडेंटिटीज़ है। फिर हम आगे अभी हम प्रूव करके दिखा देते हैं आपको कैसे होता है, ये आइडेंटिटीज़ है या इक्वेशन है। आइडेंटिटीज़ का मतलब ये होगा, अभी हम लोगों ने सीखा है कि अलग अलग वैल्यू पर, तो अभी हम रख लेते हैं कि मान लीजिए लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें आप ये यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री रख के देखते हैं कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे रख लेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो। अगर ऐसे ना करें, हम देखना ही चाहते हैं तो इक्वल टू 1। तो अभी हम लोगों ने पिछला जब हम लोग चार्ट बनाए थे तो उसमें ये सीखे थे कि 45 डिग्री की साइन 45 की डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास 45 का भी वैल्यू सेम होता है 1/√2, तो स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। अभी देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 होगा, √2 का 2 होगा, प्लस इसी तरह इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2/2 यानी इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए 1 इक्वल टू 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। फिर अभी तो मान लीजिए हमने 45 डिग्री रखा, अभी हम अलग वैल्यू पुट करके दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में रखेंगे तो हमारा क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ से भी 1 होना चाहिए, अगर 1 हो जाता है तो ये आइडेंटिटीज़ है। तो देखिए साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे हम वैल्यू सीधे रखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू जो हम लोग पिछले टॉपिक पे पढ़े थे वो होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू पढ़े थे हम लोग 1/2, इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2, इसका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1। इसका दोनों का हर समान है तो दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 1 इक्वल टू 1। अब ये हो गया 4/4 इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जब हम थीटा की जगह 45 डिग्री रखें तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, और जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखें तब भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाता है। अभी हम मिटा देते हैं इसके, क्योंकि हमें अभी और भी आइडेंटिटी लिखनी है, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला जो आइडेंटिटीज़ हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा पहला आइडेंटिटीज़ हुआ। अभी हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया अलग अलग वैल्यू पे भी ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब आइडेंटिटीज़ है। तो ये हमारा ये पहला हो गया। फिर दूसरा जो हमारा आइडेंटिटीज़ है वो है सिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप उसी तरह जैसे हमने इसको प्रूव किया, आप खुद से भी प्रूव कर सकते हैं थीटा की अलग अलग वैल्यू रख के, तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। ये हमारा था दूसरा आइडेंटिटी। तीसरा जो होता हो हमारा आइडेंटिटी जो होता है वो होता है कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। जैसे हमने इसको प्रूव करके दिखाया, बाकी आप लोग खुद से इसको चेक कर सकते हैं थीटा की अलग अलग वैल्यू देके, जैसे 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, इतने की वैल्यू हमने चार्ट में बना के दिखाया था पिछले टॉपिक में। तो वहाँ से हम उम्मीद है कि आप लोगों को वो वैल्यू याद भी हो गई होगी, उस पर एक्सरसाइज किए होंगे तो याद हो गई होगी। तो हम उसी तरह इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अभी देखिए ये मेनली जो हमारा है, ये 3 जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हुए मिले हैं, और इसके बेसिस पे हमारे ढेर सारे न्यूमेरिकल आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें भी इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ये याद रहता है तो आप बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा मेनली 3 हुआ। अभी देखिए यहाँ से हमें ये 3 आइडेंटिटीज़ मेनली हमें याद रखना है, तभी देखेंगे यहाँ से भी हमें अलग अलग चीज़, यहाँ से भी 3 चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ से पहले वाले को अगर हमने निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मिला दें तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा जो हो गया, इसमें एक और मिल गया, ये मान लीजिए ये 1 है। अभी यहाँ से अगर यहाँ से यही निकालना चाहें तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक वैल्यू और हो गया। तो यहाँ से पहले वाले से हमें 3 चीज़ें मिल गई। कहीं भी जहाँ भी हमें ज़रूरत होगा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रख सकते हैं जहाँ पे आएगा, या 1 जहाँ भी आएगा वहाँ की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और कास स्क्वायर थीटा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कहाँ पे क्या वैल्यू, कहाँ पे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, कहाँ पे क्या करना है। जैसे इसमें आता है, जैसे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्रूफ दैट वाले करके, सिद्ध कीजिए कि, उस टाइप में हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी इससे 3 हुआ, थोड़ी जगह कमी हो रही है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। यहाँ से हमें ये जो है 3 मिल गए, फिर यहाँ से भी इसी तरह हमें मिलेंगे और फिर यहाँ से भी मिलेंगे। तो यहाँ से हमें एक तो मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा हमारा आ जाएगा, अगर इसको हम इधर ले जाएं तो एक और इक्वेशन, अगर हम tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर निकालना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और हमारा एक आइडेंटिटीज़ मिल गई, और दूसरा एक और मिलेगा इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी 3 मिल गए हमें, और यहाँ से इसमें देखेंगे ठीक ऐसे ही इसका इधर कर लेंगे, तो हम अगर काट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और मिलेगा इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब हमारा मेनली जो आइडेंटिटीज था 3 था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोगों को ये 3 आइडेंटिटीज याद रखने हैं, और इन तीनों से भी हमें 2 और मिल रहे हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा की 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस अगर आपको ये याद है तो ये तो बाकी कुछ नहीं है, ये तो बस हम केवल पक्षांतर किए हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी ऐसे ही किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा में भी ऐसे ही किए हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा में भी ऐसे ही किए हैं। तो हमें अब ये क्या है, हमें ये वैल्यू याद करनी है। अभी हमने आसान तरीका भी बता दिया, मेनली अब 3 याद करेंगे, बाकी 300 उसी से डिराइव्ड और उसी से मिल रहे हैं, केवल पक्षांतर कर दे रहे हैं बस। तो हमें ये चीज़ हमने आज सीखा कि ये मेनली जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, और इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल होते हैं, और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इन सब पे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं और बहुत इजी होता है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है और बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ आज के टॉपिक में हम लोगों ने केवल ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है, और आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, और इसको याद रखना है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पे जो भी करेंगे, हम लोग इसके हर एक आइडेंटिटीज़ पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल होते हैं हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज अगर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल आइडेंटिटीज आज पढ़े हैं। आप लोग बाकी जो हमने एक प्रूव करके दिखाया, इसी तरह बाकी को आप थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करके आप लोग देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटीज़ हैं, और आप लोग याद कर लीजिएगा। तब तक हम और उसका जब हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग इसके बेसिस पे आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे न्यूमेरिकल सीखेंगे, और कैसे बताएंगे हम कैसे इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, और कैसे सोचेंगे कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ताकि हमारा आसानी से जल्दी से प्रूव्ड हो जाए क्वेश्चन या वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और हमें उम्मीद है कि आप लोग याद कर लेंगे इसको, और हम लोग आगे से जब भी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सब करेंगे सॉल्व तो आसानी होगी समझने में। तो आज के लिए आज टॉपिक यहीं रखते हैं। आज के इतना के लिए धन्यवाद। आप